दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली खबर सुनने के लिए, जो न सिर्फ आपके मन को हिला देगी बल्कि बार बार ये सवाल उठाएगी कि कयामत अब कितनी करीब आ चुकी है और हमने खुद को कितना तैयार किया है। जी हाँ, आज हम आपको कयामत की उस भयानक, सबसे बड़ी और सबसे चर्चित निशानी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, जिसका जिक्र हदीस पाक में बार बार आया है और जिसका इंतजार दज्जाल जैसी शैतानी ताकतें भी बेसब्री से कर रही है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद इस दुनिया का अंत लगभग लाजमी हो जाएगा। अगर आपको अल्लाह पर, कयामत के दिन पर, आखिरत पर और नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर पूरा यकीन है तो अभी इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दो और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कर दें, जो इस हकीकत को जानना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संदेश तक पहुंच सके और खुद को आखिरत के लिए तैयार कर सकें। याद रखिए दोस्तों, समय बहुत कम बचा है, हर पल कीमती है। चलिए बिना एक पल की भी देरी किए इस रहस्यमय, डरावने और इबरत भरे सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे दरिया की जो सदियों से इंसानी सभ्यता की रगों में बहता रहा हो, फसलों को सींचता रहा हो, शहरों को जीवन देता रहा हो, लेकिन अब वो खुद अपनी मौत की ओर तेजी से बढ़ रहा हो। हाँ, हम बात कर रहे हैं दरियाए फुरात की, एशिया की सबसे लंबी, सबसे पुरानी, सबसे महत्वपूर्ण और इतिहास की सबसे खास नदियों में से एक। यह दरिया तुर्की के तरकस पहाड़ों से निकलता है, सीरिया और इराक की सरजमीन को सींचता हुआ शत अल अरब में दजला नदी से मिलता है और आखिरकार फारस की खाड़ी में समा जाता है। बाइबल हो या दूसरे मजहबों की पवित्र किताबें, हर जगह इसका जिक्र मिलता है, लेकिन इस्लाम में तो हदीस पाक में इसके बारे में कई बार स्पष्ट इशारा किया गया है। इस दरिया की और एक खास बात यह है कि यहाँ से सोने का एक विशाल पहाड़ या खजाना निकलने की पेशन गोई की गई है और कयामत से पहले यह दरिया पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा, यानी बिल्कुल सूख जाएगा, जिसके बाद दुनिया में भयानक फितने शुरू हो जाएंगे, लड़ाइयाँ छिड़ जाएंगी और इंसानियत का नामो निशान मिटने लगेगा। दोस्तों, हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ या खजाना जाहिर ना हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पहाड़ के निकलने के बाद लोगों में इतनी भयंकर, खूनी और विनाशकारी जंग छिड़ जाएगी कि हर 100 आदमियों में से 99 मारे जाएंगे। हर शख्स ये सोचेगा कि शायद मैं ही बच जाऊंगा, लेकिन कोई भी नहीं बचेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त चेतावनी दी, अगर तुम उस वक्त वहाँ मौजूद हो तो उस सोने में से कुछ भी मत लेना, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा फितना होगा जो इंसानों को गुमराह कर देगा। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि यह फितना कितना भयंकर होगा? इतना कि दुनिया के ताकतवर देश, ताकतें और शक्तियां उस सोने या खजाने पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाएगी, खून की नदियां बहेंगी, परिवार टूटेंगे, इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा और हर तरफ फसाद फैल जाएगा। दोस्तों, ये दरिया सदियों से शांति पूर्वक बहता रहा था, लेकिन पिछले कई सालों से इसमें अजीबोगरीब, दिल दहला देने वाली और समझ से परे तब्दीलियां हो रही हैं। किनारे बसने वाले लोग बताते हैं कि अब रात के वक्त यहाँ से ऐसी डरावनी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई चीखें, कराहना, सरसराहट, जंजीरों की खनक, रोने की आवाजें या भयानक कराह जो दरिया के नीचे से गूंजती है। ये आवाजें इतनी भयानक और असहनीय है कि आसपास के लोग रात को सो भी नहीं पाते, उनके दिल दहल जाते हैं। क्या ये आवाजें उस पुरानी बस्ती या शहर की है जो सूखने के दौरान उभरती थी, या फिर नीचे कैद किसी रूहानी मखलूक
फरिश्तों या जिन्नात की तकलीफ की पुकार है। 2022 में जब पानी का स्तर बहुत गिर गया तो आर्कोलॉजी टीम ने खुदाई की और बगदाद के पास फुरात के किनारे एक प्राचीन शहर निकला जिसकी आबादी 3 लाख से ज्यादा बताई जाती है। ये शहर 1475 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच का बताया जाता है। इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा शहर। कई इस्लामिक स्कॉलर और माहिरों का मानना है कि यही वो जगह हो सकती है जहां सोने का पहाड़ या खजाना छिपा हुआ है और जैसे जैसे दरिया सूखेगा यह जाहिर होता जाएगा। दोस्तों, और भी चौंकाने वाली बात सुनिए। दज्जाल ने खुद हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से इसी दरिया के बारे में सवाल किया था। इसका मतलब साफ है कि दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का बेसब्री से इंतजार है। कुछ लोग कहते हैं कि ये डरावनी आवाजें नीचे कैद फरिश्तों की है, फॉलोइंग एंजल्स कहा जाता है, या फिर जिन्नात और दूसरी मखलूक की तकलीफ की वजह से निकल रही है। कुछ का मानना है कि यह दरिया सिर्फ पानी का साधारण बहाव नहीं बल्कि रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच एक बाउंड्री या दीवार है। हदीस में जिक्र आया है कि इसका पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आता है। अब पानी लगातार कम होता जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ की मखलूक बेचैन हो रही है और ये चीखें और कराहें निकाल रही है। दोस्तों, वैज्ञानिक और माहिरों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज, सूखा, ऊपरी देशों में बांध बनाने और पानी की गलत व्यवस्था की वजह से ये हाल हो रहा है। 2025 और 26 में भी दरियाए फुरात का पानी रिकॉर्ड लो स्तर पर पहुंच चुका है। इराक और सीरिया में झीलें सूख रही है, रिजर्वायर खाली हो रहे हैं, खेती बर्बाद हो रही है, लाखों लोग पानी की कमी से परेशान और बीमारियां फैल रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो 2040 तक ये दरिया पूरी तरह सूख सकता है। क्या आप समझ रहे हैं कि ये कोई साधारण घटना नहीं, ये कयामत की उन बड़ी निशानियों में से एक है जो हदीस में बताई गई है। दोस्तों, सोचिए तो सही, आज पूरी दुनिया में हर तरफ जंग का माहौल है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, ताकतें एक दूसरे से भिड़ रही हैं, छोटे छोटे बहाने पर बड़े संघर्ष हो रहे हैं। इतिहास गवाह है कि 1846 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच सोने की वजह से भयानक जंग हुई थी जिसमें लाखों लोग मारे गए। अब कल्पना कीजिए कि जब ये सोने का पहाड़ सच में निकलेगा तो क्या हाल होगा। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उस पर कब्जा करने के लिए वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा कर देगी, खून खराबा होगा और फितना फैलेगा। हदीस पाक में बार बार चेतावनी दी गई है कि इस फितने से बचना, उस सोने को हाथ मत लगाना क्योंकि वो गुमराही का कारण बनेगा। क्या आप समझ रहे हैं वो गुमराही का कारण बनेगा? क्या आप समझ रहे हैं कि ये सब संकेत क्यों दिए गए हैं? ताकि हम जागे, होश में आएं, तौबा करें और नेक अमल की तरफ बढ़ें। दोस्तों, कयामत की लगभग सारी बड़ी निशानियां अब पूरी हो चुकी हैं। छोटी बड़ी घटनाएं, फसाद, लड़ाइयां, प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, भूकंप, महामारियां, सब कुछ हदीस के मुताबिक घट रहा है। जो निशानियां बची हैं वो भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसलिए दोस्तों, हमें खुद को उन खौफनाक हालात के लिए तैयार करना चाहिए। अच्छे अमल करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, जिक्र तस्बीह करें, दूसरों की मदद करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अता फरमाएं, नेक काम करने की तौफीक दें, गुनाहों से बचाए, फितनों से हमारी हिफाजत फरमाएं और हमें नेक अंजाम अता फरमाएं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।